नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। आपको बता दें कि मधुबनी के एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। जी हाँ, और हत्या का जो खुलासा हुआ है, जो बताई जा रही है बातें, उसके अनुसार वो लगातार किसी नर्सिंग होम्स के खुलासे कर रहे थे और जो गलत काम चल रहे थे तमाम नर्सिंग होम्स में, उसके खुलासे करते नजर आए थे, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई। 9 नवंबर को वो गायब हो गए थे और कल यानी कि 13 नवंबर को उनका शव मिला है, जो कि अध जले हालत में मिला है। जी हाँ, तो बिहार के मधुबनी जिले के एक पत्रकार की हत्या हो गई है। उसका शव शुक्रवार देर रात बेनीपट्टी बेसैट राजमार्ग संख्या 52 के पास उरेन गांव के एक पेड़ के नीचे मिला। आपको बताएं कि उनका शव जो है वो आधा जला हुआ था और एक बोरे में बंद कर फेंक दिया गया था। बता दें कि युवक की पहचान जो हुई है वो बेनीपट्टी बाजार के लोहिया चौक निवासी दयानंद झा के बेटे बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश के तौर पर हुई है। एक पत्रकार थे, लगातार वीडियोस बनाते थे और जो रिपोर्ट कहती है उसके अनुसार जो डिटेल्स हम आपको बताएं तो बताया जाता है कि चंद्रशेखर झा ने बेनीपट्टी थाना में आवेदन दिया था। अपने छोटे भाई बुद्धिनाथ झा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 9 नवंबर की रात अविनाश गायब हुए थे और किसी गहरी साजिश के तहत बेनीपट्टी के स्थानीय अस्पताल संचालकों के भाई को लापता संचालकों ने भाई को लापता कर दिया, यह आरोप लगाया था। और आवेदन में कारण बताते हुए उन्होंने कहा था कि बुद्धिनाथ ने विगत कई वर्षों में बेनीपट्टी में फर्जी तरीके से चलाए जाने वाले स्थानीय अस्पताल के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी और इससे सभी लोग नाखुश थे, साजिश रचा रहे थे और इसीलिए उनके साथ यह घटना हुई। बताएं, अविनाश झा लगातार वीडियोस बनाते थे। सरेआम जो नर्सिंग होम में धांधली चल रही होती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वैसे हॉस्पिटल्स जो गलत तरीके से चल रहे थे उसके खुलासे कर रहे थे और शायद इसीलिए सबके नज़र में चढ़ चुके थे। तो पत्रकारिता करने का उन्हें यह अंजाम मिला कि उनकी हत्या कर दी गई। जी, बता दें कि 4 दिन पुराना उनका शव बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 दिन पहले मृत्यु होने की बात सामने आई है, यानी कि जिस रात वो गायब हुए उसी रात उनकी हत्या कर दी गई थी। बेनीपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने यह बताया है कि आवेदन मिलने के साथ ही पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुट गई थी। अब शव मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर सभी बिंदुओं की जांच पड़ताल की जाएगी। पुलिस हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी, यह दावा कर रही है। अस्पतालों की कमियों को उजागर कर रहे थे, अस्पतालों में खामियां जो हैं उसको उजागर कर रहे थे। बता दें, बेनीपट्टी में 19 प्राइवेट अस्पताल हैं और उन सभी की कमियों में अविनाश समय समय पर नज़र डालकर रखे थे, उसे उजागर कर रहे थे। और यह पत्रकार के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी थे और लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत उन्होंने इन फर्जी क्लिनिक्स के भांडा फोड़ दिया था, शिकायत दर्ज कराई थी जिन पर कार्रवाई भी हुई थी। परिवार ने इन्हीं फर्जी क्लिनिक के संचालकों पर आरोप लगाया है, यानी कि नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स का खुलासा करने का अंजाम इन्हें भुगतने को मिला कि इनकी हत्या कर दी गई। मोतिहारी में भी एक पत्रकार की ऐसी हत्या हो गई थी। बता दें कि इन्होंने फेसबुक के माध्यम से अपने एक बात को भी कहा था। 18 अक्टूबर को उन्होंने पोस्ट लिखा था, उसमें लिखा था, लड़ो, साहस करो, हिम्मत कब मत हारो, किसी की बातों में ना आओ, जिंदगी मिली है मिट्टी में मिलना है, आज न कल इतिहास बना दो, दलालों को धूल चटा दो क्योंकि लड़ने वालों का होता है चाटुकार। गुणगान जो है वो लड़ने वालों का होता है चाटुकार, लोगों का नहीं होता। हार होगी या जीत होगी, लड़ूंगा तब तक, जिंदा हूँ तब तक। और इस बात को उन्होंने प्रूफ कर दिया और अंतिम समय तक ये लड़ते रहे और उसका अंजाम ये कि इनकी हत्या कर दी गई। आखिर कब तक आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी? हम जो है मीडिया जो है वो 4th पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाते हैं, लेकिन क्या हमें वो ओहदा मिलता है? पत्रकार अगर कुछ काम करते हैं, अगर सही ढंग से काम करते हैं, हम अलग टाइप के पत्रकारों की बात नहीं करेंगे तो उनके साथ यही अंजाम होता है। तो फिर पत्रकार डरे क्यों ना? उन्हें क्या हक नहीं है? लेकिन बात यही है कि डरते नहीं हैं और मरने से भी डरते नहीं हैं और इस बात को अविनाश ने प्रूफ कर दिया। उनकी हत्या हो चुकी है। हम
भी पत्रकार हैं और इसलिए हम भी यह ज़रूर देखना चाहेंगे कि इनके हत्यारों को कड़े से कड़ी सज़ा मिले, जल्द ही वो गिरफ्त में आ जाएं और फिर जो उन्होंने कार्य किया है, जो उन्होंने अविनाश के साथ किया है, उसका अंजाम उन्हें भी भुगतना पड़े, फांसी की सज़ा हो, ये हमारा भी डिमांड है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।